तो भैया स्क्रीन पर आपको क्या नजर आ रहा है? अस्पताल का एक दृश्य नजर आ रहा है। बेड पर बैठी एक महिला नजर आ रही होगी और उस मरीज महिला के बगल में खड़ा तो डॉक्टर को होना चाहिए था उसके इलाज में, लेकिन खड़ा कौन है? खड़ा एक सोखा है जो झाड़ फूंक कर रहा है। ये सरकारी अस्पताल की एक तस्वीर है। इस तस्वीर को देखकर ये अंदाजा लगाया ही जा सकता है कि ये तस्वीर बिहार की ही होगी और सच में ये तस्वीर बिहार की ही है। अब सवाल ये है कि सरकार ये दावा कर रही है कि हम आधुनिक मॉडर्न हॉस्पिटल बना रहे हैं, हमारी मशीनें अत्याधुनिक हो रही हैं, तो फिर इस तरीके की तस्वीरें क्यों आ रही हैं? सरकार के सभी दावे और वादे ताक पर रखे नजर आते हैं जब इस तरीके की तस्वीर आती है। एक सरकारी अस्पताल में एक परिजन को डॉक्टरों से ज्यादा किसी सोखा पर भरोसा है, इससे ज्यादा कोई शर्म की बात और हो ही नहीं सकती। ये बिहार के समस्तीपुर के एक सरकारी अस्पताल की तस्वीर है जहां पर मरीज का इलाज एक सोखा कर रहा है। झाड़ू लिया हुआ है, जो हमारे और आपके घर में जो झाड़ू लगता है उस झाड़ू से ये महिला के सिर पर मार रहा है, कुछ पढ़ रहा है, कोई मंत्र वगैरह कुछ तो पढ़ रहा है ये सोखा, और इससे इलाज कराने की बात कर रहा है और कह रहा है कि इनको कोई बीमारी उमारी नहीं है, भूत बाधा इनको पकड़ी हुई है और इसलिए ये बीमार है। मतलब आप सोचिए कि ये सब कहाँ हो रहा है? ये सब उस सरकारी अस्पताल में हो रहा है जिसे मॉडर्न बनाने की बात नीतीश कुमार न जाने कितने बार कर चुके हैं। ये सब कुछ वहां हो रहा है जहां पर गैर वैज्ञानिक कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक सरकारी अस्पताल या कोई भी एक अस्पताल जहां मरीज इलाज के लिए जाता है, वहां पर जब डाडू टोना टोटका सोखा लोग आने लगे तो उस अस्पताल का मतलब ही क्या हो सकता, मतलब ही क्या बचता है? क्योंकि अस्पताल जहां पर गैर वैज्ञानिक कुछ भी नहीं होना चाहिए, गैर चिकित्सक कार्रवाई के अलावा कुछ भी होना नहीं चाहिए, उस अस्पताल में इस तरीके की तस्वीर आ रही है जहां पर सोखा जो है वो झाड़ू लेकर एक औरत को झाड़ रहा है और मंत्र पढ़ रहा है। आस पड़ोस जितने लोग हैं उनके जो परिजन हैं वो हाथ बांधे आस्था भरी नजरों से उस सोखा की तरफ देख रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि सोखा 2-4 झाड़ू लगा देगा तो मरीज जो है वो ठीक हो जाएगा। ये सब कुछ किसी अस्पताल के बाहर रोड पर नहीं हो रहा है, किसी के घर में नहीं हो रहा है, एक सरकारी अस्पताल में हो रहा है। अब आप सोचिए कि ये तस्वीरें क्या क्या सवाल खड़े करती हैं। एक सवाल तो ये भी खड़ा कर सकती है कि जब वो सोखा अंदर आ रहा था तो वहां गार्ड जो खड़े थे उसने रोका क्यों नहीं भाई? और अगर इस तरीके की चीजें 45 मिनट तक होती रही, आधे घंटे से अधिक समय तक होती रही, तो अस्पताल में जो स्टाफ थे वो सब भांग खा के सोए हुए थे क्या? मतलब किसी को पता ही नहीं चला कि इस तरीके की चीजें हो रही हैं। एक सबसे ज्यादा वैज्ञानिक जगह है जहां पर हर चीज विज्ञान के तर्कों पर ही होता है। कौन सी दवा दी जाएगी, उसका क्या असर होगा, इसकी प्रॉपर पढ़ाई होती है। अच्छी खासी डिग्री लेने के बाद एक डॉक्टर नियुक्त होते हैं। नर्स भी कम ट्रेंड नहीं होती हैं, उनकी भी काफ़ी लंबी प्रैक्टिस होती है, इसके बाद उन्हें सरकारी अस्पताल मिलता है। तो सरकारी अस्पताल जिसकी हालत बद से बदतर होती है, जहाँ किसी का पैर चूहा काट ले जाता है, जहाँ किसी नवजात को चूहे खा जाते हैं, जहां पर किसी डेड बॉडी को चूहे खा जाते हैं, मतलब हालत बिहार के अस्पतालों की बद से बदतर थी। लेकिन मैंने इस तरीके की तस्वीर उम्मीद ही नहीं की थी कि कभी सामने आएगी। झाड़ फूंक जो है वो सोखा आराम से करता है, पूरा पौने घंटे 45 मिनट तक ये सब नौटंकी एक अस्पताल में चल रही होती है। ना तो स्टाफ नर्स रोकने आती है, ना जो वहाँ पे गार्ड खड़े होते हैं वो रोकते हैं, ना डॉक्टर्स रोकते हैं। पूरे 45 मिनट तक ये नौटंकी हुई, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। ये किस तरफ इशारा कर रहा है भाई? ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि अगर कोई मर रहा होता वहां पर तो भी डॉक्टर समय पर मौजूद नहीं हो पाते, क्योंकि वहां पर किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है। एक अस्पताल है जहां पर एक मरीज है, जब भी कोई सरकारी अस्पताल की तरफ जाता है ना तो वो बहुत टूटा हुआ होता है और हर तरफ से जब उसको ना मिल जाती है तब वो सरकारी अस्पतालों की तरफ बढ़ता है। वो भी खास तौर पर अगर बिहार का सरकारी अस्पताल हो तो समझिए कि आपने मौत का टिकट खरीदा है, तभी आपने अस्पताल में जो है अपने आप को भर्ती कराया इलाज के लिए। अब आप कहेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप ही बताइए कि 45 मिनट तक कोई सोखा वहाँ बैठकर नौटंकी करता रहा और किसी अस्पताल के किसी भी स्टाफ को कानो कान खबर नहीं हुई। जिसकी आस्था होगी उसकी होगी, मैं उनकी आस्था का मजाक नहीं बना रही हूँ, लेकिन मुझे चिंता है इस बात की कि जब अस्पताल में मरीज डॉक्टरों द्वारा इलाज के लिए जाता है, वहां पर ये अंधविश्वास, जादू टोना, फूंक, सोखा, ये सब कैसे आ रहे हैं? ये घटना कहाँ की आपको बताती हूँ, लेकिन बिहार की इस तस्वीर ने सरकारी अस्पताल में जो कुछ खामियां हैं उन सब से पर्दा उठा दिया है और एक तरफ साफ ये कर दिया है कि अब
जो परिजन है उनको भी डॉक्टर पर यकीन नहीं रह जाता, इसीलिए डॉक्टर के इलाज के बाद उन्हें झाड़ फूंक, जादू टोना, सोखा, इन लोगों के इलाज की भी ज़रूरत पड़ती है और वो लोग सरकारी अस्पताल में बुलाकर ये सब कराते हैं। समस्तीपुर के सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में गंभीर रूप से बीमार जो मरीज है फूलो देवी, उन्हीं को ये सोखा जो है वो झाड़ फूंक कर रहा है। इस सोखा का जो नाम है उसका नाम है भगत। ये जो भगत है इनका नाम है आलोक कुमार। तो ये जो सोखा भगत है आलोक कुमार, ये फूलो देवी के गांव के ही हैं और इनके परिजनों ने गांव से इन्हें बुलाया, साथ में लेकर आए और ये पूरा एकदम सोखा वाले ड्रेस में साफ नजर आया। इसने कुमकुम का टीका भी लगा रखा था, अपने साथ माला भी ले रखी थी, झाड़ू वाड़ू लेकर भी आया था। ऐसे तो पहले जो भी थोड़े अलग दिखने वाले लोग हैं उनको गार्ड को पहले ही रोक देना चाहिए, ऐसे लोगों को अंदर ही नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये इमरजेंसी वार्ड की तस्वीर है। मतलब समझ रहे हैं इमरजेंसी वार्ड कितना सेंसिटिव होता है। वहां पर 45 मिनट तक इस तरीके की चीजें हुई हैं। मैं तो सच में हैरान हूं कि एक इमरजेंसी वार्ड में इस तरीके की चीज़ों की प्रैक्टिस की जा रही थी, इस तरीके की चीज़ें हो रही थी और स्टाफ को कानो कान खबर नहीं थी। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पर जितने भी गार्ड और लोग थे वो सब हाथ पे हाथ धरे बैठे तमाशा देख रहे थे, आनंद उठा रहे थे। फूलो देवी इस इलाज के बाद, ये जो झाड़ फूंक था उस इलाज के बाद उनकी मौत भी हो गई और अब वो इस दुनिया में भी नहीं है। तो अंधविश्वास, पाखंड का अंत इस तरीके से भी होता है। मैं फिर से कह रही हूँ कि हम विज्ञान की आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ झाड़ फूंक, जादू टोना की कोई जगह होनी भी नहीं चाहिए। हमें अपने डॉक्टरों पर यकीन करना चाहिए, बेशक वो डॉक्टर लापरवाह ना हो, झोला छाप ना हो और पैसे कमाने की मशीन ना हो। तो यकीन मानिए कि डॉक्टरों के इलाज से ज़्यादा बेहतर कुछ भी नहीं है। जब आप डॉक्टरों पर यकीन करना छोड़ देते हैं, इस तरीके से सोखा और भगत पर यकीन करने लगते हैं, तो आपकी हकीकत, आपका जो सच है वो फूलो देवी जैसा हो जाता है, जो फूलो देवी के साथ हुआ। फिलहाल बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की ये जो गंभीर लापरवाही है वो इस तरफ इशारा कर रही है कि हमारा समाज कितना अंधविश्वास की तरफ झोंका जा रहा है। और हमारे इस अंधविश्वास की शुरुआत जब अस्पताल से होने लगे या अस्पताल में जो खड़े स्टाफ हों उन्होंने भी इस चीज़ को नहीं रोका, तो कहीं ना कहीं उनकी भी चुप्पी सहमति की तरफ इशारा कर रही थी। एक रिपोर्ट है NFSH की, उसके अनुसार बिहार में जो 20,000 लोग हैं उन पर सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर है। तो यहाँ पर बीमारों की संख्या अधिक, लोगों की संख्या अधिक है। 20,000 लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर होना बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन, 10 इंजन, कितनी भी इंजन की सरकार चल रही हो, लेकिन जब जनता को मूलभूत सुविधाएं ना मिले, जब इस तरीके की तस्वीर आए, सरकारी स्कूल तो बद से बदतर है बिहार में। सरकारी अस्पतालों की हालत ये है, जो मैंने आपको पहले बताया कि अस्पतालों में जो चूहे हैं वो मरीजों का खाना बन रहे हैं। मतलब जो मरीज हैं वो चूहे उन्हें आकर खा जा रहे हैं, इस तरीके की खबरें आती हैं। अब इस तरीके की तस्वीरें भी बिहार से आने लगी हैं जो सवाल खड़ा करती हैं कि इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है। एक चलते अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में 45 मिनट तक इस तरीके की चीज़ें होती रही और किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं, यानी कि सबकी चुप्पी इस तरीके की चीज़ों पर हामी भर रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि फूलो देवी को हुआ क्या था। तो मुक्तापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चकदौलपुर गांव की निवासी रामप्रीत पंडित की जो पत्नी है फूलो देवी, उनके पेट में बहुत दिनों से दर्द था। असहनीय दर्द की वजह से उन्होंने कई प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराया, इलाज के लिए काफ़ी पैसे भी फूंक दिए और उसके बाद उन्हें आखिरकार सदर अस्पताल की तरफ जाना पड़ा, जहां पर उनका अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड में पता चला कि फूलो देवी के पेट में पानी है और सरकारी अस्पताल जो है सदर अस्पताल, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमने अल्ट्रासाउंड किया था, हमने देखा कि उनके पेट में पानी है और उसके बाद हमने उन्हें रेफर कर दिया था। रेफर होने के बाद भी फूलो देवी और उनका परिवार अस्पताल से नहीं गया था, इसीलिए ये सारी चीज़ें हुई। और अस्पताल से जाने से पहले उन्होंने इस तरीके की झाड़ फूंक करा ली और इस तरीके की चीज़ें हुई और उसके बाद फूलो देवी नहीं बची। लेकिन अस्पताल का ये कहना है कि अगर समय पर वो किसी जहां पर उन्हें रेफर किया गया था वहां गए होते तो बच सकती थी फूलो देवी। लेकिन परिवार वालों का ये कहना है कि जब सरकारी अस्पताल से ही ना में सिर हिला दिया जाए तो उम्मीद बहुत कम ही बचती है, इसलिए उन्होंने झाड़ फूंक की तरफ रुख लिया, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। तो बिहार के सरकारी अस्पताल में
कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर रहा है, बल्कि चोखा और पंडितों द्वारा मरीजों का इलाज कराया जा रहा है। इस तरीके की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जो बेहद ही चिंता की बात है और शर्मनाक है। इस तरीके की तस्वीरें अगर आती रहेंगी तो हम मजबूती से इसका विरोध करते रहेंगे, सरकार से सवाल पूछते रहेंगे और आपके हक के लिए आपकी आवाज़ मजबूत करते रहेंगे। क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म भले ही छोटा है, लेकिन हम आपकी मुसीबतों को समझते हैं। एक सरकारी अस्पताल में जाने वाला जो शख्स होता है ना, उसकी आमदनी बहुत कम होती है और वो प्राइवेट अस्पतालों के महंगे फीस से बचना चाहता है, इसलिए सरकारी अस्पताल की तरफ बढ़ता है। और उसके बाद इस तरीके की तस्वीरें सामने आए तो हैरान करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं, चिंता में डालने वाली हैं। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।